हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक यूनिट सेल है और उसमें एक गोलाकार एटम डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये गोलाकार एटम है, इसके सभी पार्ट यूनिट सेल में नहीं है। कुछ पार्ट अंदर है और कुछ पार्ट बाहर है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस यूनिट सेल में जो एटम है, इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है। तो जितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर है उसको हमें देखना है और जो पार्ट बाहर है उसे हमें इग्नोर कर देना है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किसी भी परमाणु का जितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर होता है वही उसका कंट्रीब्यूशन कहलाता है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि किस प्रकार के यूनिट सेल में कितना किसी भी परमाणु का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी परमाणु का किसी भी यूनिट सेल में किस तरह से कंट्रीब्यूशन होता है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट सेल के टाइप्स पढ़े हैं, तो अलग अलग प्रकार के यूनिट सेल में कितने परमाणु डिस्ट्रीब्यूट होंगे अर्थात उनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, हम इस वीडियो में जानेंगे और इसी आधार पर आगे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कुल मिलाकर आज का जो डिस्कशन है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आने वाले वीडियोस के लिए। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे के जितने भी पॉइंट हैं आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी यूनिट सेल में किसी भी परमाणु का कितना पार्ट होता है, चाहे वो पूरा हो, चाहे हाफ हो, चाहे 1/4 हो, चाहे 1/8 हो। तो ये कंडीशन कब होगा, पहले ये कंडीशन हम जान लें, फिर इसके बाद जानेंगे कि अलग अलग प्रकार के यूनिट सेल में कितने एटम होंगे। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि यूनिट सेल है और इसके अंदर पूरी तरह से परमाणु है। तो इस कंडीशन में जब किसी भी यूनिट सेल के अंदर पूरा परमाणु होता है तो वहाँ पर परमाणु का कंट्रीब्यूशन होता है 1। आइए दूसरे कंडीशन में देखते हैं, फलक वाले में। मैंने फलक के बारे में आपको बताया था। तो जब फलक पे परमाणु होते हैं तो उसका कुछ भाग अंदर होता है और कुछ भाग बाहर होता है। मतलब कि आधा भाग आपके यूनिट सेल के अंदर होता है, आधा भाग बाहर होता है। तो यहाँ पर परमाणु का कंट्रीब्यूशन होता है आधा, अर्थात 1/2। तो आधा यहाँ पर क्यों है, क्योंकि आधा भाग ही यूनिट सेल के अंदर है, बाकी आधा भाग यूनिट सेल के बाहर है। इसलिए फलक वाले कंडीशन में एटम का डिस्ट्रीब्यूशन है आधा। आइए अब चलते हैं तीसरे कंडीशन पर, और तीसरे कंडीशन पे आप देख सकते हैं एज पे अर्थात किनारों पर। यदि हम बात करें किनारे पर, तो किनारों पर जो परमाणु होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है और उसका केवल 4 में से एक ही भाग यूनिट सेल के अंदर होता है, बाकी जो 3 भाग होते हैं वो बाहर होते हैं। इसलिए यहाँ पर इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा 1/4 होगा। अब चलते हैं फोर्थ कंडीशन अर्थात कॉर्नर पर। तो कोनों पर जब भी कोई परमाणु होता है वो 8 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो 8 में से केवल उसका एक ही पार्ट यूनिट सेल के अंदर होता है, बाकी पार्ट यूनिट सेल के बाहर होता है। इसलिए यहाँ पर परमाणु का जो कंट्रीब्यूशन है 1/8 है। अब इस टेक्निक का हम यूज़ करेंगे आगे के अपने नेक्स्ट लेवल पर, अगले पॉइंट पर, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, अर्थात एक यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं। तो इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी हम किसी नंबर ऑफ परमाणु की बात करेंगे तो उसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, जेड से। और जानेंगे कि किसी भी यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस चीज़ को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल की। तो हम सभी जानते हैं कि जो सरल एकक कोष्ठिका होती है, मतलब सिंपल यूनिट सेल होता है, उसमें 8 कॉर्नर होते हैं और 8 कॉर्नर पर 8 परमाणु होते हैं। लेकिन हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो कॉर्नर पे परमाणु होते हैं उनका केवल 1/8 मतलब 1/8 भाग ही परमाणु के अंदर होता है, बाकी भाग बाहर होता है। तो इस प्रकार अगर हम सिंपल क्यूबिक सेल में परमाणु का पूरा कंट्रीब्यूशन देखें तो हमारे पास टोटल एटम है 8 और एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8। तो हम 8 में 1/8 का गुणा करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1, अर्थात एक सिंपल क्यूबिक सेल में केवल एक परमाणु होता है। ध्यान से याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को, किसी भी सिंपल क्यूबिक सेल में केवल एक परमाणु होता है। कैसे होता है, क्योंकि 8 है तो 8 में से केवल उनका 1/8 ही भाग अंदर है, बाकी पार्ट तो बाहर है। तो अगर 1/8 भाग को हम 8 बार लेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, 8, जिसे आप सिंपली फार्मूले में रख के देख सकते हैं।
अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रकार के यूनिट सेल की ओर, जो कि है बॉडी सेंटर्ड सेल। तो हम सभी जानते हैं कि जो बॉडी सेंटर सेल होते हैं उनमें कॉर्नर पर परमाणु होते हैं, मतलब उनके 8 कॉर्नर पर परमाणु होते हैं और एक उनके सेंटर में परमाणु होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कॉर्नर पर परमाणु होते हैं उनका केवल 1/8 भाग ही कंट्रीब्यूट होता है। तो इस तरह कॉर्नर के परमाणु को ले तो केवल हमें एक परमाणु मिलेगा। वही बात करें जो सेंटर में परमाणु है, तो मैंने बताया था सेंटर में जब परमाणु होता है तो उसका पूरा भाग ही यूनिट सेल को मिलता है। तो बॉडी के जो परमाणु है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक, मतलब कंट्रीब्यूशन होगा एक। तो इस प्रकार अगर हम BCC अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में देखें तो कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 2। एक हो गया आपके कॉर्नर के परमाणुओं का टोटल और दूसरा हो गया सेंटर में पाए जाने वाले परमाणुओं का टोटल। तो इस प्रकार से BCC में 2 परमाणु डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अर्थात BCC में 2 परमाणुओं का कंट्रीब्यूशन होता है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार के आपके यूनिट सेल की ओर, जो कि FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में मैंने बताया था आपके 8 कोनों पर परमाणु होते हैं और उसके अलावा उसके जितने भी फलक हैं, अर्थात जो 6 फलक हैं, 6 फलक पे 6 परमाणु होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम कॉर्नर के टोटल परमाणु देखें तो वो 1 आएंगे, क्योंकि मैंने बताया था 8 होते हैं तो उनका केवल 1/8 भाग ही अंदर होता है। तो टोटल कॉर्नर के लें तो कितना आ जाएगा 1। अब बात करें फेस की, तो मैंने पीछे बताया था कि जो फेस वाले परमाणु होते हैं उनका 1/2 भाग ही अंदर होता है, मतलब इसका आधा भाग अंदर होता है आधा बाहर होता है। तो इस प्रकार फलक पर परमाणु का केवल 1/2 भाग ही अंदर होता है। अगर हम फेस पे 6 परमाणु पाए जाते हैं, मैंने बताया था कि 6 फेस है तो 6 परमाणु होंगे और एक परमाणु का 1/2 भाग ही हमारे यूनिट सेल के अंदर होता है। तो 6 में हम 1/2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। तो इस प्रकार जो फलक पे परमाणु हैं वो टोटल होंगे 3। तो कॉर्नर के कुल परमाणु हुए 1 और आपके जो फलक पे परमाणु है वो है 3। तो कुल मिलाकर यदि हम कॉर्नर के 1 परमाणु को जोड़े और फेस के 3 परमाणु को जोड़े तो टोटल परमाणुओं की संख्या होगी 4। तो इस प्रकार FCC में कुल परमाणुओं की संख्या होगी 4। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। 8 कोनों पर पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या अगर हम देखें तो टोटल हो जाएगी 1 और फेस पे पाए जाने वाले कुल परमाणुओं की अगर हम संख्या देखें तो है 6, लेकिन उनका 1/2 भाग ही अंदर होता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 में 1/2 का तो आएगा 3 और 3 परमाणु ये हुए और एक कॉर्नर का परमाणु जोड़ दे तो टोटल हो जाएंगे 4। तो FCC में 4 परमाणु होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का यूनिट सेल है। तो सिंपल क्यूबिक सेल में 1 परमाणु का कंट्रीब्यूशन होता है, BCC में 2 परमाणु का कंट्रीब्यूशन होता है और वहीं FCC में 4 परमाणुओं का कंट्रीब्यूशन होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो हम इसी टॉपिक से जुड़े हुए अगले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें कि हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कैसे परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम लोग फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे, अर्थात हम लोग फार्मूला कैसे निकालेंगे वो डिपेंड करेगा कि कितने परमाणु हैं और किस प्रकार का यूनिट सेल है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।